बिटकॉइन और इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। और बाप रे बाप, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन में बहुत भयंकर पंप आया है और बहुत ही सीरियस एक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। और हो सकता है हम इसी तरह कंटिन्यू करके उतना ऊपर जाएं जितना मैंने पहले सोचा भी नहीं था। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और भी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ 5x5 में, रहता हूँ दुबई में, जिंदा हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं मोनाको में भी था ग्रैंड प्रिक्स के लिए। हाँ, मैं वहाँ जाने वाला नहीं था पहले, पर किसी ने एक प्राइवेट जेट ऑफर किया मुझे और कहा कि आ जाओ यार साथ में चलते, तो मैं चला गया। मैं मना नहीं कर पाया। तो हाँ, मुझे वो करना ही था। और दोस्तों, मुझे वहाँ पर बहुत मजा आया। और मोनाको बहुत ही क्रेजी है दोस्तों। खास करके अगर आपने मेरी स्टोरीज देखी तो आपको पता होगा। दोस्तों जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर अभी कभी फॉलो कीजिए, तो आप मेरी लाइफ के कोई भी अपडेट को कभी मिस नहीं कर पाएंगे। आप मेरी स्टोरीज को वहाँ देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मना नहीं कर पाया। तो हाँ, मुझे वो करना ही था। और दोस्तों, मुझे वहाँ पर बहुत मज़ा आया। और मोनाको बहुत ही क्रेजी है दोस्तों। खास करके अगर आपने मेरी स्टोरीज देखी तो आपको पता होगा। दोस्तों जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर अभी कभी फॉलो कीजिए, तो आप मेरी लाइफ के कोई भी अपडेट को कभी मिस नहीं कर पाएंगे। आप मेरी स्टोरीज़ को वहाँ देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो बिना सर में बर्बाद किए अब चलते हैं बिटकॉइन और इथीरियम और डोमिनेंस पर, और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिटकॉइन से, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है, ये क्लासिक पॉइंट है दोस्तों। जब भी हम मार्केट को इस तरीके से राउंड अप होते हुए देखते हैं, तो ये ऊपर बॉलिंजर बैंड तक चला जाता है और फिर 13 ईएमए की लाइन के पास आ जाता है। तो इस पॉइंट पर आप एक कंटिन्यूएशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मतलब कि 13 ईएमए लाइन से ये और ज़्यादा ऊपर जाता रहेगा इसी तरीके से, चाहे ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए 13 ईएमए के, या थोड़ा सा ही क्लोज आ जाए, कितना भी आए फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी ऊपर जाएगा। और अब जब हमने इसे पास किया है इस कंटिन्यूएशन को, इस 13 ईएमए लाइन की, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ वापस अंदर आए इस 13 ईएमए लाइन के, इसके पहले कि ये और ज़्यादा ऊपर चली जाए। और दोस्तों, अब जब हम 200 की हफ्ते की पीरियड मूविंग एवरेज के पास आ रहे हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन देखें, इसके पहले कि हम ऊपर जाके उसे टच करें, इसके पहले कि हम नीचे आकर 13 ईएमए लाइन को टच करें। और ये जो इंडिकेटर है, ये कहता है कि हमने यहाँ पर काफ़ी ओवर सेल कर दिया है, ओवर सोल्ड हमने होते हुए देखा। तो इसलिए अब हम एक टर्न ओवर देख रहे हैं इस प्राइस पर। तो ताजुब नहीं होना चाहिए आपको अगर हम एक टर्न ओवर यहाँ पर सही तरीके से होते हुए देखते हैं तो। और अगर मैं यहाँ पर रॉक एंड बेनर इंडिकेटर चालू करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर बाय सिग्नल था और वो आपको लेकर जाता है यहाँ ऊपर। और हाँ, हर एक बाय सिग्नल, सेल सिग्नल हमेशा काम नहीं करता दोस्तों, पर अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप इसे सीख सकते हैं। इनका एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको ये रॉक एंड बेनर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके मुनाफे कमाना सिखाते हैं। तो अगर आप ये रॉक एंड बेनर इंडिकेटर को खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ऐसा कर सकते हैं payments.rockandbanner.io इस वेबसाइट पर जाकर। ओके, तो अब चलते हैं इथीरियम के चार्ट पर दोस्तों। तो इथीरियम जो है इस वक्त थोड़ा बिटकॉइन से अलग लग रहा है, क्योंकि बिटकॉइन को अगर आप देखें तो वो इस डिसेंडिंग चार्ट, ये जो फ्लैग था, इसे तोड़कर ऊपर निकल गया है। थोड़े समय के लिए ये मैन्यूवर कर रहा था इसके नीचे, हमें ऐसा लगा कि हम यहाँ पर एकदम ख़त्म हो चुके हैं, पर इसने इसे तोड़कर ऊपर जाते हुए हमें दिखाया। और बहुत ही क्लियर सपोर्ट था यहाँ पर $28,000 की लाइन पर, और वहाँ से हमने एक बाउंस देखा ऊपर की तरफ, और काफ़ी समय तक हमने वहाँ पर स्ट्रगल देखा बहुत, और अब हम वहाँ से ऊपर आ गए। लेकिन इथीरियम पे दोस्तों, इथीरियम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे हमने थोड़ा सा स्ट्रगल देखा सपोर्ट पाने के लिए, क्योंकि किसी भी लाइन पर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कोई भी लाइन, कोई भी लेवल हमें सपोर्ट नहीं दे रही थी इथीरियम पर। और अब जब मैं पूरे इथीरियम की इतिहास को देखता हूँ, तो इस पूरी रेंज में कहीं पर भी कोई भी बड़ी सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। तो कोई भी लाइन नहीं थी इसे सपोर्ट देने के लिए, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं था। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर ये $1700 की लाइन को अगर तोड़कर नीचे जाता, तो वो गेम ओवर हो जाता। तो अब हम उतना नीचे नहीं गए, और ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, और अभी हम इतना ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक जो ऊपर की पहली रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन है, पहली सेट की लाइन है, जैसे $2100 की लेवल हो गई, उसके बाद उसके ऊपर की लेवल्स हो गई, वहाँ तक हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है। और चलिए अब नज़र डालते हैं 13 ईएमए की लाइन पर। मैं 13 ईएमए की लाइन को यहाँ देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ क्या हुआ है। और उसके पहले रॉक एंड बैनर को देखते हैं। तो रॉक एंड बैनर ये कह रहा है कि यहाँ पर एक रोल ओवर आ रहा है इथीरियम पर। और एक सेकंड में बस 13 ईएमए को देखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा उत्सुक हूँ उसे देखने के लिए, तो मैं उसे ऐड करूँगा। और क्यों मैं उत्सुक, क्योंकि दोस्तों 13 ईएमए की जो लाइन है वो
बहुत ही ज़रूरी लाइन है, वो एक की पॉइंट है। उससे हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पर बुलिश हैं या बेरिश हैं। तो 13 ईएमए की लाइन बहुत ज़रूरी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 ईएमए की लाइन है, ये लाल वाली। हम बेरिश थे तब तक जब तक हमने 13 ईएमए की लाइन को तोड़कर ऊपर जाते हुए प्राइस को नहीं देखा। तो दोस्तों, जब हम साइड की तरफ जा रहे होते हैं तो 13 ईएमए की लाइन का कोई मतलब नहीं होता, पर जब हम एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ऊपर या नीचे, तो उस वक्त ये काफ़ी मददगार होती है। तो इसीलिए हम साइड की तरफ चलते रहे, 13 ईएमए के पास आते गए और फिर हमने वहाँ से एक बाउंस देखा ऊपर की तरफ। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर वापस आने वाले हैं 13 ईएमए की लाइन पर, इसके पहले कि कुछ और होता है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट जो है वो कभी भी सीधी लाइन में तो नहीं चलता रहता है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो हम वैसा कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एथीरियम में। तो एथीरियम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, अगले कुछ समय में होते हुए हम इसे देख सकते हैं। और अगर हम इसकी ये रेजिस्टेंस लाइन तक भी जाते हैं तो ये भी एक अच्छी ट्रेड होगी। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये पहले एक बहुत बड़ा सपोर्ट रह चुकी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन एक सीधी लाइन में नहीं। हम यहाँ पर शायद थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके हम उस लेवल तक पहुँचेंगे। तो कहाँ तक नीचे आएंगे हम इस ऊपर जाने की जर्नी में, तो मैं आपको बताता हूँ। इथीरियम को 38.2% की लेवल तक आना बहुत पसंद है। हो सकता है हम 50% की लेवल तक भी जाएं। फिबोनाची लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो मैक्स टू मैक्स वो 61% की लेवल तक आ सकता है, 61.8। उसके बाद वो फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ये एथीरियम करता है, पहले भी कर चुका है और अभी भी ये कर सकता है। ओके दोस्तों, तो अब अगर आप मेरे एक बहुत ही डाई हार्ड सब्सक्राइबर हैं तो जाइए डाविटार का हिस्सा बन जाइए और याद से अपनी एनएफटी को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डाविटार से आपको बहुत सारे बोनस मिलने वाले हैं। मेरे डाई हार्ड जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रियल फैंस हैं, उनके लिए ये बोनसेस हैं। और ये एनएफटी सिर्फ 900 हैं, 915 ही एनएफटीज़ हैं ये दोस्तों। उससे ज़्यादा ना कभी एग्जिस्ट करेंगी, हो ही नहीं सकता। हो सकता है आगे चल के मैं और कलेक्शंस बनाऊँ एनएफटीज़ की, लेकिन इस कलेक्शन में इससे ज़्यादा और कोई भी एनएफटीज़ नहीं आएंगी। तो यही आपका एकमात्र चांस है डाविंची J15 और डाविटार का हिस्सा बनने का। तो आपको इससे स्पेशल एक्सेस मिल जाएगा मेरे तक, और भी चीज़ों तक आपको स्पेशल एक्सेस मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं डोमिनेंस के चार्ट पर दोस्तों। जैसा मैंने आपको कहा शुरू में, तो यहाँ पर हम सर्कल कर रहे हैं इसे, और 13 ईएमए के पास जब हम आए वहाँ से हमने बाउंस देखा ऊपर की तरफ, और हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। हमने पहले भी देखा, इथीरियम में भी देखा, बिटकॉइन में भी देखा। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टूल होता है जब हम एक क्लियर ट्रेंड में आ जाते हैं। आप बता सकते हैं इसे देखकर कि हम कहाँ जाएंगे आगे जब एक क्लियर ट्रेंड होता है। और आप ये कैसे बताएंगे कि क्लियर ट्रेंड है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि ये क्लियर ट्रेंड है। क्या आपको लगता है ये क्लियर ट्रेंड है? क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा था कि एक फेल्ड मूव थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और हमने इसे तोड़ा और अब हम ऊपर आ गए। और ये जो ऊपर चलती हुई ट्रेंड लाइन है, ये बेसिक फ्लैग का पेंडेंट है यहाँ पर। और जब हमने इसे तोड़ा तो ये ऑलमोस्ट एक फेल्ड मूव बन गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक फेल्ड मूव बन गई। और जब आप ऐसी फेल्ड मूव देखते हैं और एक तेज़ मूव देखते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब वो 13 ईएमए की लाइन को तोड़ के जाए, तो ऐसे में दोस्तों आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग टूल बेल्ट में। क्योंकि जब आप देखते हैं चीज़ों को तोड़ते हुए 13 ईएमए की लाइन को, और इसे साइडवेज जाते हुए देखते हैं, तो ये ऊपर नहीं जाता ईएमए को टच करने के लिए, ये सीधा वहाँ से एकदम ऊपर चला जाता है, या फिर दूसरी डायरेक्शन में एकदम नीचे चला जाता है। ओके, तो अब आज का वीडियो ख़त्म करते हैं क्रिप्टो बबल्स पर एक नज़र डालकर। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा नया तो देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ दुख देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और USTC जो था, जो स्टेबल कॉइन था टेरा का, वो तो मर चुका है दोस्तों। ये देखिए अभी अभी वो मर गया। टेरा क्लासिक है ये मर गया है दोस्तों। पर एक सेकंड, मेरे ख्याल से वो UST था, ये USTC, ये शायद से कुछ अलग है। हो सकता है सेकंड का सेकंड होना, मेरा ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे, ना मुझे इस पे ध्यान देना है। मैं जितना दूर रह सकूँ लूना डिज़ास्टर से उतना अच्छा मेरे लिए। और हो सकता है इनका एक और डिज़ास्टर हुआ हो इसी तरीके से, और वो तो बहुत बुरा होगा दोस्तों। मैं चाहता ही नहीं हूँ मैं इस पर नज़र डालूँ। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। और दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था बिटकॉइन में निवेश करना, तो मुझे पता था कि बिटकॉइन बहुत बेहतरीन होने वाला है और दुनिया को बदल देने वाला है, और मैं 100% श्योर था। और देखिए आज मैं कहाँ हूँ। इस वक्त जो सरकारें हैं वो बिटकॉइन के प्राइस को नीचे रोक कर रख रही हैं। जो फेडरल सिस्टम है, बैंकिंग रिजर्व है, वो इन्वॉल्व है यहाँ पर, और वो इसे रोक के रखना चाहती हैं। उन्हें पता है क्या समय आ चुका है, और वो प्राइस को जितना नीचे रख सकती हैं उतना नीचे रखेंगी।
पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसे खरीदते रहना है और होल्ड करके रखना है, और इससे आप बहुत बहुत मुनाफे कमाएंगे दोस्तों, और आप बहुत ज़्यादा वेल्थ को अपनी बढ़ते हुए देखेंगे भविष्य में। तो याद से आप ऐसा कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल डाविंची J15 हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट इस वीडियो का मिस नहीं करें। चलिए अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। चीयर्स।